तो कभी कभी ऐसा होता है कि अनुभव को भाषा में अभिव्यक्त करने के लिए बाहरी साधनों का उपयोग करना पड़ता है, बाहरी कारकों का सहारा लेना पड़ता है। और बाहरी सहारों का उपयोग इसलिए करना पड़ता है क्योंकि भाषा में अनुभव ठीक ठीक अभिव्यक्त नहीं हो पाते। क्योंकि भाषा में ठीक ठीक अनुभव अभिव्यक्त नहीं हो पाते तो कुछ ऐसे बाहरी संकेत लेने पड़ते हैं, ऐसे संकेतों का सहारा लेना पड़ता है कि जो संकेत अनुभव का भाव जो भाव है उसे ठीक ठीक व्यक्त कर सकें। और यदि कोई ऐसा संकेत भी नहीं और ऐसा भाव भी नहीं तो फिर एक कल्पना, एक परिकल्पना, और अगर इससे भी नहीं तो फिर कहानी किस्सों का सहारा। क्योंकि अनुभव की अभिव्यक्ति देनी है। वह इसलिए उसका कारण यह है कि यदि अनुभव के लेवल भिन्न तल हो तो एक तल का अनुभव दूसरे से मैच नहीं करता, तो एक तल का अनुभव दूसरे तल के अनुभव से बिल्कुल भी मेलजोल नहीं खाता। वह समझ ही नहीं सकता कि पहले तल का अनुभव क्या, और पहला तल भी नहीं समझ सकता कि दूसरे तल का अनुभव क्या। जैसे कि ऐसे ही समझो कि जैसे कोई बीज मिट्टी के भीतर, क्योंकि बीज मिट्टी के भीतर और बीज भरा पूरा हरा, तो उसका आकार भी है, उसकी आकृति भी है, उसका सब कुछ है, लेकिन मिट्टी के अंधकार में। तो जैसा मिट्टी का अंधकार वैसा ही बीज का अंधकार। तो मिट्टी के अंधकार का और बीज के अंधकार का संवाद हो सकता है, क्योंकि दोनों की भाषा अंधकार की है। ठीक है, बात सीधी सादी है, क्योंकि पास पड़ोस का मामला है, निकट का संबंध है। और क्योंकि बीज मिट्टी में है और बीज का मिट्टी के प्रति भी इतना गहन समर्पण बीज का कि मिट्टी में मिट जाता है, मिट्टी में घुल जाता है, मिट्टी के प्रेम में डूब जाता है, गल जाता है, पिघल जाता है, बीज टूट जाता है, स्वयं को समाप्त तक कर देता है। तो यहाँ तक कि बीज की यात्रा तो मिट्टी की समझ में आ सकती है, क्योंकि मिट्टी यहाँ तक कि बीज की यात्रा तो समझ सकती है कि बीज का मेरे अंदर क्या स्वभाव था, बीज की क्या शैली थी,
बीज की क्या भाषा थी। मगर जैसे ही बीज समाप्त हुआ, टूटा, गला, कि नवजीवन का अंकुरण हुआ, नवजीवन का। क्योंकि फिर बीज फूट गया। बीज का अंकुरण उभरा। बीज के अंकुरण ने आंखें उठाकर आकाश की ओर देखना शुरू किया, आकाश की तरफ। और समाप्त होते ही बीज ने जैसे ही आकाश की ओर देखा तो अंकुरित हो गया। तो अब बीज को तो आकाश का अनुभव, मगर मिट्टी को आकाश का अनुभव नहीं। मिट्टी को मिट्टी के अनुभव, मिट्टी को परिवर्तन के अनुभव नहीं। मगर मिट्टी कह सकती है, उसका स्वाभाविक अधिकार है कहना कि यह बीज मेरा साथी, मेरा संगी, मेरा संबंधी। जैसे कि तुम देखते हो, जो महत्वपूर्ण चेतनाएं इस जगत में पैदा होती हैं तो उनके प्रतिरोधी भी बड़े बड़े पैदा होते हैं, बहुत बहुत। तुम कोई भी इस दुनिया की महत्वपूर्ण चेतना उठाओ तो उनके विरोध में काफ़ी लोग हैं, एक नहीं, बहुत बहुत। क्योंकि वे यही कहते हैं कि यह बीज मेरा साथी, मैं इसको जानता हूँ, ढंग से पहचानता हूँ। कैसी बातें! यह मेरे अंधकार का संगी संबंधी है। और यह असत्य है कि इसे उजाले का कोई अनुभव हुआ हो। जीसस के साथ हुआ क्या? यही तो हुआ। और क्या हुआ? क्योंकि पश्चिम को इतने अनुभव नहीं कि जितने अनुभव पूरब को। पूरब तो ऐसे अनुभव समझ लेता है, और खास तौर से भारत के लिए ऐसे अनुभव बड़े सामान्य हैं, मगर पश्चिम के लिए बड़े बड़े असामान्य हैं। तो पश्चिम ऐसे अनुभव नहीं समझता है। वह ऐसे अनुभव बिल्कुल नहीं समझता है कि बीज को आकाश की अनुभूति, बीज को आकाश की अनुभूति हो गई हो। भला बीज को आकाश की अनुभूति कैसे हो सकती है? क्योंकि उसका संग साथ है। तो जीसस को लोग बड़ा उनके पिता के नाम से जानते हैं, उनके नाम से नहीं। क्योंकि वे लोग ऐसा बोलते हैं कि बीज अंधकार के अतिरिक्त और कुछ नहीं जानता। तो बात थोड़ी दूर तक तो सच है, थोड़ी दूर तक, जरा नजदीक तक। आगे सच नहीं, आगे असत्य। क्योंकि बीज, सारे बीज मिट्टी में ही डाले जाते हैं। हम सब मिट्टी, हम सब मिट्टी के भीतर ही डाले जाते हैं। और जो बीज अंकुरित नहीं हो पाते, जमीन से उभर नहीं पाते, तो वहाँ तक तो बात ठीक है, तो वहाँ तक का तो अनुभव ठीक है। मगर जो अंकुरित हो जाते हैं, वहाँ पर फिर असत्य है, तो उनके लिए असत्य है।
तो फिर उस बीज के अंकुरण को ईसा को यदि कोई अपना अनुभव मनुष्यता को समझाना हो, उस बीज को, मिट्टी को समझाना हो, तो प्रकाश की बात करनी हो तो, सूरज की बात करनी हो तो, हवा की बात करनी हो तो, आकाश की बात करनी हो तो उस नन्हा सा अंकुरण है, उसको भी वही भाषा, वही उदाहरण, वही कहानी, वही किस्सों का सहारा लेना पड़ेगा जो मिट्टी की भाषा से मेल खा जाते हों, जो मिट्टी के अनुभव के आसपास के हों, जो मिट्टी से थोड़ा मेल जोल रखते हों। तो इस जगत में जितने भी महत्वपूर्ण व्यक्ति इस पृथ्वी पर होते हैं, उनके सामने बड़ी असहाय स्थिति होती है, बड़ी असहाय हेल्पलेसनेस। वह इसलिए क्योंकि उन्हें वह कहना होता है जो हमारी समझ के बाहर है, जो हमारी समझ की एक परिधि है, उसके वे ऐसा प्रयास करते हैं कि हम कुछ ऐसा बोलें कि जो समझ की जो एक परिधि है उसके कहीं आसपास तो हो, ताकि हम बात समझ पाएं। क्योंकि हमारी समझ, हम तो अपनी समझ से ही सारी बातें समझते हैं, जो हमारी मानसिक समझ है। तो वे कहते हैं, और जो कुछ कहते हैं बड़े बड़े संकेतों से, गायन से, थोड़े से इशारों से, मगर जो उनके संकेत होते हैं, इशारे होते हैं, उनके कहानी किस्से जो वे बोलते हैं, हम उनकी अपने मुताबिक सारी मानसिक व्याख्याएं करने लगते हैं। मानसिक व्याख्याएं, तर्क वितर्क करने लगते हैं, हम तर्क कुतर्क करने लगते हैं। यह तो ऐसा ही हुआ कि जैसे कोई बोले कि मेरा खून खौलता है, तो खून खौलने का मतलब क्या हुआ? मतलब क्या है? इस बात का अर्थ क्या है कि क्रोध पीक पॉइंट पर है, पीक पॉइंट के पार पार, कि जो क्रोध है अपने चरम बिंदु पर है। मगर वहीं कोई व्यक्ति अगर थर्मामीटर लेकर नापने लगे कि रक्त खौलता है, तो खौलने का तापक्रम भी 100 डिग्री से ऊपर होना चाहिए। तो रक्त का तापक्रम क्या, नाप कर देख लो। तो यह बेवकूफ़ी है, बेवकूफ़ी और क्या। और हम जैसे लोग आजीवन भाषाओं में यही बेवकूफ़ी करते रहते हैं, मूर्खता करते रहते हैं। और परिणामतः वे चेतनाएं जो जीवन के संबंध में बड़ी महत्वपूर्ण बातें कहती हैं, वही बातें हमारे मानसिक अर्थों में महत्वहीन हो जाती हैं, महत्वहीन।